हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम लोग जैसे सीजीएल के लिए जो नागपुरी का टेस्ट सीरीज चल रहा है इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं और यह टेस्ट सीरीज नंबर है 14 और इस टेस्ट के माध्यम से आप अपनी तैयारी को जांच सकते हैं और परख भी सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 24। कंगन चूड़ी लोक कथा में स्त्री का कह रहे। तो पूछा जा रहा है कि जो कंगन और चूड़ी लोक कथा है उसमें जो स्त्री रहती है यानी कि जो राजकुमारी रहती है वो अपना पति यानी कि राजकुमार से क्या बोली थी, ऐसा पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जो स्त्री रहती है यानी कि जो राजकुमारी रहती है अपना पति से यही बोली थी कि जब हम मर जाएंगे तो अब दोबारा विवाह मत करिएगा, यानी कि दोबारा शादी नहीं करिएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मोरल पछे दोबारा विवाह मत करबे, ऐसा बोली थी। तो हम लोग ये भी जान लेते हैं कि जी कंगन और चूड़ी लोक कथा है वह कौन सा बुक में संकलित है। तो बुक का नाम है अंगना और इसको संकलित करने वाले का नाम क्या है, तो डॉक्टर पीटर शांति नौरंगी के द्वारा किया गया है। और आपसे अगर ये पूछा जाए कि पीटर शांति नौरंगी का जन्म कहाँ हुआ था, तो उनका जन्म हुआ था पाटपुर में हुआ था। इतनी बात आपको याद रहनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा जा रहा है रघुनाथ नृपति के रहे। पूछा जा रहा है कि जो रघुनाथ नृपति थे वे कौन थे। तो नागवंशी राज परिवार के कितने राजा थे, कौन नंबर के राजा थे, तो 50वां नंबर के राजा थे। और अगर आपसे पहला राजा पूछा जाए नागवंशी राज परिवार का तो उनका नाम था फनी मुकुट राय। इसके अलावा जो नागवंशी रघुनाथ नृपति थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने चुटिया के जो राम मंदिर है उनका निर्माण भी करवाया था। साथ ही साथ जो नागपुरी के प्रथम ज्ञात कवि के रूप में रघुनाथ नृपति को जाना जाता है। और इनकी जो कविताएं हैं उनमें बंगला भाषा का प्रभाव यानी कि बंगला शैली का प्रभाव हम लोग को देखने के लिए मिलता है। तो इतनी बातें आपको याद रहनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा जा रहा है आज़ादी खातिर का देवे के लिए आदमी तैयार हो गए। तो आज़ादी के लिए आदमी लोग क्या देने के लिए तैयार हो गए ये पूछा जा रहा है। तो जान भी देने के लिए, बलिदान भी देने के लिए, तो 1 और 2 दोनों इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 27 पूछा जा रहा है कोनो वाक्य में सुंदरई लाने में केकर प्रयोग होवेला। तो क्वेश्चन का कहने का अर्थ है कि कोई वाक्य को अगर हम लोग को सार्थक रूप में सार्थक बनाना है तो उसके लिए हम लोग को क्या प्रयोग करना चाहिए। क्वेश्चन पूछने का ये अर्थ है। तो उसके लिए हम लोग को विशेषण का भी होना चाहिए, क्रिया का भी और सर्वनाम का भी होना चाहिए, यानी कि सभी होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 28 पूछा जा रहा है नागपुरी में क्रिया का लिंग कैसन रहेला। पूछा जा रहा है कि जो नागपुरी भाषा है उसमें क्रिया का लिंग वह कैसा होता है। तो कैसा होता है, वह नहीं बदलता है, यानी कि हर टाइम कैसा रहता है, एक ही रहता है। क्वेश्चन नंबर है 29 पूछा जा रहा है प्रफुल्ल कुमार राय नागपुरी में क्या लिख रहे हैं। तो पूछा जा रहा है कि प्रफुल्ल कुमार राय नागपुरी में क्या क्या लिखे, ये पूछा जा रहा है। तो वो कहानी भी लिखे थे, कविता भी लिखे थे और उपन्यास भी लिखे थे। उनके उपन्यास का क्या नाम था, तो शंकर गोटे जिंदगी नाम था उनके उपन्यास का। कविता में उनका जो प्रसिद्ध कविता है, एक कविता का नाम है सोंझर और एक कविता का नाम है रिंग चिंगिया। जो सोंझर कविता है 1970 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और जो रिंग चिंगिया कविता है वह 1900 लगभग 82 के आसपास, शायद 82 ही के आसपास शायद प्रकाशित हुआ था। तो ये सब बातें आपको याद रखनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर है 30। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा जा रहा है एक चकता राउत कौन मतका की रचना है। कि पूछा जा रहा है कि जो एक चकता राउत है वह किस तरह का रचना है। तो क्या है, वह एक कहानी है जिसमें किसके कहानी के बारे में, केसर और रंथू सिंह का जो स्टोरी है उसके बारे में बताया गया है। जो केसर रहते वह जवान है और जो रंथू सिंह क्या है वह बूढ़ा टाइप का इंसान व्यक्ति है। और दोनों का क्या हो गया है, शादी हो गया है और उनका पारिवारिक जो परिवार में कुछ यानी कि जो उनका रिश्ता ढंग का चल नहीं रहा है, तो उसके बारे में ही उसका जिक्र किया गया है। क्वेश्चन नंबर है 31 पूछा जा रहा है रद्दी कागज के संकलन कौन किताब में हुए है। तो रद्दी कागज जो कहानी है उसका संकलन कहाँ हुआ है, तो उसका संकलन किया गया है बुक कांटी में संकलन किया गया है, जिसमें स्टोरी किसके बारे है, भोला के बारे में है जो कि रद्दी कागज बेचता है, यानी कि रद्दी कागज घर घर घूम के वह खरीदने का काम करता है, उसके बारे में ये स्टोरी दिया गया है। क्वेश्चन नंबर है 32 पूछा जा रहा है हेठे देवल में से बहुवचन के उदाहरण है। कि तो बहुवचन का उदाहरण है हमरीन, मतलब ये हम लोग, हमिन मतलब ये सारे के सारे जितने हैं क्या है, बहुवचन का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर है 33 सीता कर गाय चरेला हिया कौन कारक है। तो पूछा जा रहा है कि सीता का गाय क्या करता है, चरता है। तो इसका जो
जो उदाहरण है वो क्या है, संबंध कारक का उदाहरण है, यानी सीता का गाय, यानी कि सीता का और गाय का दोनों के बीच संबंध है, इसलिए क्या हो जाएगा, संबंध कारक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा जा रहा है, बहुवचन बनायक वाला प्रत्यय है कि, तो बहुवचन बनाने के लिए कौन सा प्रत्यय का उपयोग किया जाता है, तो ऐसे तो सभी का भी उपयोग करता है, सब का भी होता है, लेकिन ये जो ऑप्शन है उसके अनुसार क्या हो जाएगा, मन का हम लोग उपयोग करते हैं बहुवचन बनाने के लिए। मन प्रत्यय हम लोग जोड़ के बहुवचन बनाते हैं, जो कि संज्ञा के क्या बाद में लगता है, बाद में लगता है। और जो सब और सौभे जो प्रत्यय वो उससे भी बहुवचन बनाया जाता है, लेकिन वह पहले लगता है। तो इस जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन के अनुसार कौन सा सही है, मन प्रत्यय हम लोग जोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा जा रहा है, संवत 85 साल के अकाल के तुलना के कैसे करल गेलक है, तो पूछा जा रहा है कि जो ईस्वी 1965 में जो आकाश आया तो उसका तुलना किससे किया गया है, तो किससे किया गया है, बिन पानी के मछली नियर भी किया गया है, यानी बिना पानी के मछली के जैसा, दिनहीन आदमी यानी कि दिशाहीन आदमी के जैसा भी किया गया है, और व्याकुल प्राणी यानी कि जिसको चैन ही नहीं आता है वो ऐसा प्राणी के बारे में भी यानी कि इसका तुलना किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। और ये भी आपको जानना चाहिए कि संवत 85 जो साल है, जो कविता है, इसको लिखा किसने है, दिक्पाल राम देवधारिया के द्वारा लिखा गया है। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो दिक्पाल राम देवधारिया थे वो किसके समकालीन में थे, तो घासीराम और जो कंचन, जिसको चुनीराम दुबे के भी नाम से हम लोग जानते थे, उनके समकालीन थे, यानी कि मध्य काल के आसपास, नहीं प्राचीन काल के आसपास। क्वेश्चन नंबर है 36 पूछा जा रहा है, 5 गांव मांगे के नाम से के क्रोधित हो जा रहे। तो ये जो क्वेश्चन लिया गया है वह है कविता या फिर गीत है, जो कि अर्जुन कहत बिहारी नामक से लिया गया है इसको। और इसमें क्या किया गया है, इसको जगन्निवास नारायण तिवारी के द्वारा लिखा गया है। और यह किस पे आधारित है, तो यह महाभारत पे आधारित है। और इसमें क्या होता है कि 5 गांव मांगने के चक्कर में कारण कौन क्रोधित हो जा रहा है, दुर्योधन को क्या आ जा रहा है, गुस्सा आ जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा जा रहा है, भाग्य का खेल कौन मातृका के लोक साहित्य है कि, तो पूछा जा रहा है कि भाग्य का खेल है वह किस तरह का लोक साहित्य है, तो कैसा लोक साहित्य है, लोक कथा है, यानी कि जो लोक कथा होता है वह क्या होता है, लोक में बहुत जल्द प्रचलित हो जाता है। और तो इसीलिए क्या है, यह लोक कथा है, यानी कि जन के बीच में यह बहुत ही प्रचलित है, इसीलिए इसको हम लोग लोक कथा बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 38 पूछा जा रहा है, केकर सोझे के एगो दांत दिशत रहे, तो पूछा जा रहा है किसका सामने का एक दांत केवल दिखता था, तो किसका दिखता था, रणथु सिंह का दिखता था। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा जा रहा है, शिकार खेलते खेलते राजा कहाँ चल जा रहे, तो जो यह क्वेश्चन है भाग्य का खेल से लिया गया है, जिसमें राजा क्या रहता है, अपना जो प्रजा रहता है उसका सुख संच का जांच पड़ताल करने के लिए शिकार खेलने का बहाना से निकलता है। और कहाँ चला जाता है, ढेर दूर जंगल में चला जाता है। और जब उसको लौटने में लेट हो जाता है तो वह एक गांव है जहाँ की जो कुम्हार लोग का गांव रहता है, उसमें वह क्या करता है, वापस लौटने समय उसको अंधेरा हो जाता है, तो वहाँ जाके वह रुकता है। तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा, जंगल का ढेर दूर वह निकल जाता है शिकार खेलते खेलते। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा जा रहा है, भोलवा के बाप का करत रहे पियल पाछे, तो पूछा जा रहा है कि जो भोलवा का बाप था, जो कि कविराज था, वो पीने के बाद क्या करता था, या तो वो सोता था या फिर गाना बजाना करता था, तो दोनों हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर है 41 पूछा जा रहा है, केकर द्वारा डॉक्टर गिरधारी राम गोंझू का पालन पोषण करल गेलक, तो पूछा जा रहा है कि जो गिरधारी राम गोंझू का पालन पोषण किसके द्वारा किया गया था, तो इसका जो बड़ आयो और बड़ आबा यानी कि बड़ा बाबा और बड़ी माँ के द्वारा इसका क्या किया गया था, पालन पोषण किया गया था। और अगर आपको ये पूछा जाए कि इसका जन्म कब हुआ था, तो 5 दिसंबर 1949 में हुआ था, गिरधारी राम गोंझू का जन्म हुआ था। और इसको क्या मिला था, पद्मश्री भी मिला था। और इसका कब मिला था, तो 2022 में मिला था शायद। क्वेश्चन नंबर
42 पूछा जा रहा है राम रावण के मारलक प्रस्तुत वाक्य में कौन कारक है, तो पूछा जा रहा है राम रावण के मारलक तो क्या है, या कर्म कारक है, यानी कि जो मारने का काम है क्या है, पूरा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 43 है विशेषण के कै गो भेद होता है, तो विशेषण के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है तो बेतरा में कविता कौन किताब में संकलित है, तो नागपुरी कवि और उनका काव्य, और इसको संकलित किसने किया है, तो गिरिधारी राम गंजो, जिसको उपनाम क्या है गिरिराज भी है, उसके द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 45 के द्वारा देखते हैं। 45 पूछा जा रहा है नवा सालक नवा गीत कविता में कवि कौन बेरक बारे में सोचे कहत है, तो पूछा जा रहा है कि जो नवा सालक नवा गीत है इसको लिखा किसने, कुमारी बासंती के द्वारा लिखा गया इस गीत को। तो उसमें पूछा जा रहा है कि जो कवित्री है वह कौन किसके बारे में वह सोचने के लिए बोल रही है, तो किसके बारे में सोचने के लिए बोल रही है, जो साल बीत गया है उसके बारे में सोचने के लिए बोल रही है। और मैसेज ये देना चाह रही है कि जैसा साल बीत गया वैसा भी जो आने वाला साल है उसको आप ना बिताइए, कुछ काम करिए, काम धाम करिए और जीवन में तरक्की करिए, इस टाइप का कुछ मैसेज दे रही। क्वेश्चन नंबर 46 है चोचा चरई सोना टुकड़ा के कहाँ राइख रहे, तो जो चोचा चरई और जो राजा लोक कथा है जो कि अंगना बुक में संकलित किया गया है, पूछा जा रहा है सोना का टुकड़ा को कहाँ पे वह लेके रखा था, ये पूछा जा रहा है। तो कहाँ पे रख दिया था, वह अपना खोथा में, यानी कि अपना जो घोंसला था उसमें रखा था, तो सही आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर है 47 पूछा जा रहा है कौन ठावे ईसा मसीह के जन्म हो रहे, तो पूछा जा रहा है कि जो ईसा मसीह थे उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो यरूशलेम के बैतुलहम गांव में हुआ था उनका जन्म। क्वेश्चन नंबर 48 पूछा जा रहा है लोकगीत मनक सबसे बड़ विशेषता का होवेला, तो जो लोकगीत होता है उसका जो सबसे बड़ा विशेषता क्या होता है, तो वह सबसे बड़ा विशेषता पूछा जा रहा है तो मुँह ज़बानी, यानी कि लोगों को क्या होता है मुँह ज़बानी याद रहता है। और उसका दूसरा विशेषता क्या होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, और अगर आपको दोनों में से कोई एक को छांटना होगा तो आप मुँह ज़बानी, इसको आप टिक मार करिएगा एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 49 पूछा जा रहा है। 49 पूछा जा रहा है इकर में कौन लोकगीत है के, तो लोकगीत क्या है, तो ये जो अम्बा मंजरे है ये लोकगीत है। और जो अम्बा मंजरे जो ये जो गाना है वह कौन सा गाना का श्रेणी में आता है, तो ये अंगनई जो गीत है उसका श्रेणी में आता है, जो कि महिलाओं के द्वारा गाया जाता है। क्वेश्चन नंबर है 50 जगत जननी कविता में माए से का विनती करल गेलक है, तो पूछा जा रहा है कि जो जगत जननी कविता है जिसको लिखा है शकुंतला मिश्र के द्वारा, और जो शकुंतला मिश्र का जो एक उपन्यास है जो कि फेमस है, बहुत बार पूछता है, जिसका नाम है सातों नदी पार, तो पूछा जा रहा है कि इसमें माँ से क्या विनती किया गया है, यानी कि जो जगत जननी कविता है उसमें शकुंतला मिश्र है वह माँ से क्या विनती की है ये पूछा जा रहा है, तो उसको माँ से यही विनती की है कि जन्म से नहीं रोके के लिए, यानी कि बहुत सारे समाज में क्या होता है कि जो बच्ची रहती है, जो स्त्री बच्ची रहती है, उसको जन्म होने से पहले ही क्या किया जाता है, मार दिया जाता है। तो उसी का दुख दर्द को अपना कविता के माध्यम से बताई है, और माँ से वह क्या की है, विनती की है कि हमको जन्म होने से ना रोकिए, इस टाइप का वह मैसेज देना चाहती है दुनिया से। और वह इस ज्ञान को बढ़ाना चाहती है कि दुनिया में अज्ञानता के जगह पे क्या ज्ञान फैले और लोग जागरूक हो, समान लड़का और लड़की में भेदभाव ना करे, इस टाइप का मैसेज देना चाहती है। तो यह था महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।